अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर तफसील बयान करता हूँ। ये हफ्ता 3 अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। पहले ही दिन 3 अक्टूबर को वीनस आपके यहाँ एक नए एंगल पर चला जाएगा और आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। वीनस आपके यहाँ 4th हाउस में इंटर हो जाएगा। ये जब भी प्लैनेट्स नए एंगल पर जाते हैं, फ्यूल तो वही जनरेट करते हैं, सनलाइट या अपना बिहेवियर तो उनका वही होता है, लेकिन उनके फ्यूल का आपकी ज़ात पर असर अपनी नेचर बदल लेता है। जैसे 3rd हाउस में अजीज़ व अकारब के लिए आप काफ़ी प्रोडक्टिव थे क्योंकि वीनस वहाँ पर आपको अजीज़ व अकारब की तरफ तवज्जो दिला रहा था, फैमिली वेलफेयर की तरफ तवज्जो दिला रहा था। अब जब वीनस 4th हाउस में होगा, एक नए एंगल पर होगा, तकरीबन 1 महीने के लिए 28 से 35 दिन के लिए वीनस नेक्स्ट हाउस में जाता है। तो इस तरतीब से अब आपके अंदर तड़प कंफर्ट ऑफ लाइफ की बढ़ जाएगी। 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर प्लेजर्स, आपकी ज़िंदगी का सुख, ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट, मेहनत का फल मिलना या मेहनत का फल के हसूल की कोशिश करना अब आप में बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से अदरवाइज़ भी लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा, जैसे अच्छा घर, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी या अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करना। ज़िंदगी में वो जो गैजेट से सुख मिलता है वो अब आपको 4th हाउस में वीनस के एवज़ कुछ दिनों के लिए मुयस्सर रहेगा। खाना पीना अच्छा लगेगा, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा, ट्रैवल करना अच्छा लगेगा, रिश्ते अच्छे लगेंगे, खुद के भी जहन में प्रोडक्टिविटी की वजह से काम करना अच्छा लगेगा, उकताहट का ख़ात्मा होगा, डिप्रेशन कम होगा, गम कम होंगे, रिश्ते डेवलप होंगे। सो वीनस इज़ इन गुड फॉर्म। और ये अब अगले कुछ दिनों बगैर कुछ मांगे हुए ही, बगैर कुछ बटन दबाए, बगैर कोई चीज़ जनरेट किए हुए खुद ब खुद आपको नेचुरली अच्छा रखता जाएगा। और ये आपके कुछ ज़ख्मों पे मरहम भी रखेगा जो सैटर्न एंड जुपिटर के 8वें घर में डायरेक्ट होने की वजह से पैदा हो गए। अगर तो सैटर्न और जुपिटर 8वें घर में डायरेक्ट हैं और एस्ट्रोलॉजिकली ये मानना है कि लिटिगेशन, लाइबिलिटीज़, बीमारी एंड किसी तरह के तोहमत, बैड लक फैक्टर, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, डिले इन सक्सेसेस, ये एक्सपेक्टेड होता है जब वीनस और सैटर्न 8वें घर में। लेकिन अगर किसी जेमिनाई ने इस वीनस और सैटर्न के 8वें घर में होने के बावजूद अपने आप को स्मूथ रखा है, अपने आप को सिल्की एंड ग्रोइंग रखा है, अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, सेहत ठीक है, कारोबार ठीक है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम यहाँ पर, मैं कम से कम ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट देता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग जेमिनाई है एंड क्रेडिट गोज़ टू देयर एफर्ट्स, क्रेडिट गोज़ टू देयर विल एंड स्किल्स। बट इसके उलट भी वाइस वर्सा, लाइक अगर कोई जेमिनाई इस वक्त सैटर्न की जद में आकर किसी मुकदमे में फंस गया है, कर्जे में फंस गया है, बीमारी में उलझ गया है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर में बेबरकती पैदा होना शुरू हो गई। बेबरकती कहते हैं चीज़ों का अनएक्सपेक्टेडली खिलाफ तवक्को मनफी हालत में चले जाना, ये बेबरकती की डेफिनेशन है। पैसे खर्च हो जाना, झगड़ा हो जाना, अदावत पैदा हो जाना, बीमारी आ जाना, ये सब वो बेबरकती के पहलू। अब अगर तो उन्होंने इसे मैनेज करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की हैं, लाइक सूरह शम्स पढ़ी है, सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ी है, या रूबी या एमरल्ड पहना है, तो मेरा ख्याल है उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया होगा। लेकिन अगर ये रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उन्हें अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करने से इन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस मिल पाएंगी। बट वो फ्री फॉर्म नहीं है जेमिनाइज, ये बात मैं पहले ही आपको बयान कर चुका हूँ, अब एक दफ़ा फिर बयान करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर हमें इंसिस्ट करते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। सो अगर आपको अगले कुछ दिनों में पिंचिंग बढ़ जाए, तकालीफ बढ़ जाए, प्रॉब्लम्स इन्हेंस हो जाएं, तो फिर आपको पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपने मैनेज कर लिया तो देन वेल एंड गुड। और उस मैनेजमेंट में अब जो मैं चीज़ें बयान करने जा रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पिंग साइड है। सैटर्न एंड जुपिटर और मार्स रेट्रोग्रेड है आपके यहाँ 11th हाउस में। इन 3 प्लैनेट्स को छोड़कर बाकी ज़्यादातर चीज़ें अच्छी फॉर्म में है। जैसे सन आपके यहाँ इस वक्त 5th हाउस में से गुजर रहा है, वीनस अभी 3 तारीख को 4th हाउस में दाखिल हुआ है, दैट इज़ गुड साइन। एंड लिब्रा हाउस में सूरज के होने की वजह से जो परफॉर्मेंस ऑफ वीनस है, जो परफॉर्मेंस ऑफ लव साइड है, जो परफॉर्मेंस ऑफ कैरियर साइड है, डील्स का बनना या अदरवाइज़ आपका
प्लान्स बड़े पुख्ता और ब्रेवरी पर देना, डीप थिंकिंग के इवज़ अपने नुकसान वाले फैक्टर को कवर कर जाना, ये सब सूरज ऐसे ही फ्यूल दे रहा है। एंड कैप्टन स्किल्स आल्सो, राइटिंग स्किल्स आल्सो, क्रिएटिविटी, ये सूरज की वजह से। एंड मरकरी आपके 6th हाउस में से गुजरा। मरकरी छठे घर में गुजरने से ज़हनी कैफियत को डिसिप्लिन मिलेगा। मरकरी के छठे घर में से गुजरने को आप ऐसी अच्छी उम्दा प्रेजेंटेशन देंगे, इस अच्छे अंदाज से आप बोलना और सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करना सीख जाएंगे कि बहुत हद तक सैटर्न एंड जुपिटर की कमी इस मरकरी के छठे घर की परफॉर्मेंसेस से कवर हो जाएगी। यहाँ पर जाते जाते एक छोटा सा फिनोमेना आपको बयान करके फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मान लें इस वक्त सैटर्न एंड जुपिटर वीक है, मरकरी अच्छी फॉर्म में है, तो मरकरी आपका बोलने का अंदाज़ है, मरकरी आपके सोचने का अंदाज़ है, मरकरी आपकी प्लानिंग्स है, मरकरी आपका PR है, पर्सनल रिलेशन या आउटर रिसोर्सेज, जो दूसरे लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो जो चीज़ आपकी फेवर में होती है उस चीज़ को यूज़ करना होता है टू रिपेयर द नेगेटिव साइड ऑफ योर लाइफ। जैसे लक इस वक्त अच्छी नहीं है, जैसे टाइम इस वक्त अच्छा नहीं है, तो आप अपने बोलने, प्लान करने, अदर रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने इस फैक्टर को रिकवर कर सकते हैं, दैट इज़ सैटर्न एंड जुपिटर। एंड साथ में सूरह शम्स फॉर द ब्लेसिंग्स, सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत टू रिकवर, टू गेट सम वे आउट्स, एंड रूबी और एमरल्ड ये साइंटिफिक रेमेडी है जो इतनी कॉस्मिक एनर्जी या इतनी फ्रेंडली रेडिएशन प्रोड्यूस कर देगी जिससे सैटर्न जैसे नेगेटिव एंगल को, सैटर्न का इस नेगेटिव एंगल को हम बैलेंस कर सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जेमिनाइज। होपफुली आपको इस हफ्ते की जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज हैं वो आप समझे होंगे और उससे अगले 7 दिनों के डिसीजंस अच्छी फॉर्म में लेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, गमों को अपनी ज़ात से दूर भगाते रहेंगे। और जब ये सब कर रहे हों, अगर ये कोशिशों के एवज़ आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ हो, अगर ये सब करने से आपका तवक्कुल और अल्लाह ताला के निज़ाम पर आपका बिलीव बढ़ा हो, आप सो रहे होते हैं, निज़ाम चल रहा होता है, आपके उठने से पहले आपके खाने पीने का इंतज़ाम हो चुका होता है, दिन का चढ़ना आपके लिए एक ब्लेसिंग है, वो रब की ताकत है कि वो अंधेरों को ख़त्म कर देता है, दिन चढ़ाता है आपके लिए कि अब आप परफॉर्म करो, अपनी सलाहियतों के एवज़ अपनी तरक्की की कोशिशें करो। सो ये सब निज़ाम है। हम जितना निज़ाम को समझते जाएंगे, जितना किसी भी निज़ाम को, नॉट ओनली सोलर सिस्टम बट किसी भी निज़ाम को समझते जाएंगे, उतना ही हम उस सिस्टम को ज़्यादा कैश कर सकेंगे, ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकेंगे। और अगर हमें ही नहीं पता होगा तो इसका मतलब है वो सिस्टम, जैसे एक मिसाल देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। साइंस बहुत तरक्की कर गई, हमें लगता है बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा तो है ना, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे हिडन है। जब तक वो हिडन है हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे। जब हमें उनका पता चल जाएगा तो हम उन्हें और ज़्यादा अच्छे अंदाज से कैश कर सकेंगे। वो चीज़ें अभी दरियाफ्त नहीं हुई। ये तो सोलर सिस्टम तो दरियाफ्त हो चुका है। सोलर सिस्टम का तो सारी ही लॉजिक्स, सारी ही प्लैनेट्स की पोजीशंस को मोस्टली जज किया जा सकता है। सो इसको सीख कर अपने टाइम को अच्छा बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जेमिनाइज, एंड उन 2 दरख्वास्तों का असल मकसद ये वीडियो आप तक पहुंचाना, इसका असल मकसद उन 2 दरख्वास्तों पर काम करना है। एक तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं जो हैं वो हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और ये बात मैं हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन मोहब्बतों की, सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बतों की भी हमें बड़ी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने से न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है बल्कि मेरी टीम के जोश व खरोश में भी इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के